सोचिए एक ऐसी आग जिसके लिए ना तो तेल की ज़रूरत है और ना घी की और ना ही किसी बाती की। एक ऐसी ज्योति जो सदियों से बिना रुके बिना थमे बर्फीली हवाओं और मूसलाधार बारिशों के बीच में भी लगातार जल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित ज्वाला जी या ज्वाला देवी मंदिर की। आमतौर पर किसी भी आग को जलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। ईंधन खत्म तो आग खत्म। लेकिन इस मंदिर में 9 अलग-अलग जगहों से दीवार और ज़मीन को चीर कर 9 ज्वालाएँ निकल रही हैं। सदियों से दुनिया भर के वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट और खोजी दल यहाँ आए। उन्होंने अत्याधुनिक मशीनों से ज़मीन को खोदा, रिसर्च करी। लेकिन आज भी एक सवाल जस का तस खड़ा है। आखिर इस आग का अंतहीन स्रोत क्या है? क्या इसके पीछे कोई महा चमत्कार या फिर पृथ्वी के पेट में छिपा कोई गहरा विज्ञान है? आज के इस विशेष वीडियो में हम इस रहस्य की हर एक परत को खोलने वाले हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पौराणिक इतिहास और अकबर की परीक्षा। रहस्य को समझने के लिए हम सबसे पहले इतिहास और आस्था के पन्नों को पलटना होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह स्थान साक्षात शक्तिपीठ है। जब भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित किया था, तब माता की जीभ इसी स्थान पर गिरी थी। जीभ के गिरते ही यहाँ से दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिसे माँ का स्वरूप माना गया। यहाँ जलने वाली 9 ज्योतियों को माँ के 9 रूपों महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती और अंबिका और अंजी देवी के नाम से पूजा जाता है। लेकिन इस आस्था को इतिहास में कई बार चुनौती दी गई। सबसे बड़ा और मशहूर किस्सा जुड़ा है मुगल बादशाह अकबर से। 16वीं शताब्दी में जब अकबर को इस बिना ईंधन के जलने वाली आग के बारे में पता चला तो इसे ढोंग माना। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि इस आग को बुझा दिया जाए। सेना के मंदिर के चारों ओर पानी की नहरें खुदवा दी और पानी का रुख ज्योतियों की तरफ मोड़ दिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पानी के नीचे भी यह ज्वालाएं धधकती रहीं। अकबर यहीं नहीं रुका, उसने लोहे की विशाल और भारी चादरें बनवाई, उन्हें ज्योतियों के ऊपर रखवा दिया ताकि ऑक्सीजन न मिलने के कारण आग बुझ जाए। लेकिन चमत्कार देखिए, आग उन लोहे की चादरों को भेद कर बाहर निकल आई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद अकबर का घमंड चूर हो गया। वह नंगे पैर माता के दरबार में पहुंचा और 1.25 मन लगभग 50 किलो का सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने वह छत्र रखा, माता ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की और वह सोने का छत्र एक अज्ञात धातु में बदल गया, जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक पहचान नहीं पाया। अकबर के ज़माने में तो तकनीकी नहीं थी, लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 1970 के दशक में भारत सरकार की सबसे बड़ी तेल और गैस खोज एजेंसी संस्था ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने यहाँ डेरा डाला। वैज्ञानिकों का सीधा सतर्क था कि दुनिया में कहीं भी अगर बिना लकड़ी या तेल के आग जल रही है तो उसके नीचे प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का कोई बहुत बड़ा भंडार यानी कॉमर्शियल रिजर्व होना चाहिए, जैसे कई सारे खाड़ी देशों में होता है। ONGC के इंजीनियरों ने अत्याधुनिक मशीनों से मंदिरों के आसपास कई किलोमीटर के दायरे में गहरी ड्रिलिंग शुरू की। हफ्ते का सर्वे चला, जमीन के नीचे की चट्टानें एक्सरे किया गया, लेकिन जो नतीजा आया उससे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि नीचे गैस का एक बहुत बड़ा कुआं मिलेगा, जिससे इस आग की वजह साफ हो जाएगी और शायद देश को गैस का एक नया जरिया भी मिल जाएगा। लेकिन ज़मीन के नीचे ऐसा कोई बड़ा सोर्स नहीं मिला। तभी लोगों ने सवाल उठाया, अगर नीचे गैस का कोई बड़ा भंडार नहीं है तो विज्ञान इसे गैस की आग कैसे कह सकता है? लेकिन विज्ञान हार मानने वालों में से नहीं था। वैज्ञानिकों ने मंदिरों की ज्वालाओं से निकलने वाली गैस के सैंपल लिए और उन्हें लेबोरेटरी में जांचा। केमिकल एनालिसिस में यह साबित हुआ कि ज्योति में 87% मीथेन यानी कि CH4 गैस है और बाकी हिस्से में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सवाल यह था कि बिना बड़े भंडार के या मीथेन कहाँ से आ रही है? इसके लिए भूवैज्ञानिकों ने 2 नई थ्योरी सामने रखी। एक तो रखी थी डीप अर्थ आउटसोर्सिंग और टेक्टोनिक दरारें। हिमाचल का यह पूरा इलाका शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, जो हिमालय की सबसे नई और संवेदनशील पर्वत श्रृंखला है। यह पूरा क्षेत्र भूकंपीय रूप से बहुत एक्टिव है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जमीन के कई किलोमीटर नीचे पृथ्वी की प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिससे चट्टानों में बहुत गहरी और बारीक दरारें बन जाती हैं। गैस किसी एक बड़े तालाब में जमा नहीं, बल्कि बहुत गहराई में छोटे छोटे पॉकेट्स में फंसी हुई है, जो इन दरारों के रास्ते धीरे धीरे सतह पर रिस रही है। और दूसरी थ्योरी थी शेल गैस मैकेनिज्म। यहाँ के पहाड़ों के नीचे शेल नाम की एक कड़क चट्टानें हैं। शेल गैस किसी बड़े खाली कुएं में नहीं होती, बल्कि चट्टानों के छोटे छोटे कणों के बीच लॉक होती है। जमीन का अंदरूनी दबाव और गर्मी के कारण यह गैस बहुत ही धीमी और निरंतर गति से रिलीज होती रहती है। लेकिन यहाँ विज्ञान के पैर उखड़ जाते हैं। अगर हम विज्ञान की इस बात को मान लें कि गैस सेल चट्टानों या दरारों से आ रही है, तो भी विज्ञान के पास इस बात का कोई गणितीय जवाब नहीं है। कंटिन्यूटी, यह गैस पिछले हजारों सालों से एक समान दबाव यानी कांस्टेंट प्रेशर के साथ कैसे बाहर आ रही है? आमतौर पर छोटे गैस पॉकेट्स कुछ महीनों या सालों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सदियों से यह प्रवाह एक जैसा है। दूसरा, सटीक स्थान।
यानी गैस तो पूरे पहाड़ में से कहीं से भी निकल सकती थी, लेकिन वह सिर्फ मंदिर के गर्भगृह के अंदर उन्हीं छोटे छोटे कुंडों की दरारों से ही क्यों निकलती है। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं। इस क्षेत्र में कई बार बड़े भूकंप आए। भूकंप से जमीन के नीचे की दरारें बदल जाती हैं, जिससे गैस का रास्ता बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ज्वाला जी की ज्योतियों पर किसी भूकंप या आपदा का कोई असर नहीं हुआ। तो देखा जाए, यह विज्ञान और आस्था का एक ऐसा खूबसूरत मोड़ है जहां दोनों आपस में मिल जाते हैं। विज्ञान हमें यह बताता है कि क्या जल रहा है, यानी मीथेन गैस, लेकिन आस्था और प्रकृति का चमत्कार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह इतने लंबे समय से इतनी सटीकता से कैसे जल रहा है, बल्कि इसके नीचे अभी भी गैस के रिजर्व नहीं हैं। जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं उनके लिए यह प्रकृति की एक अद्भुत भूगर्भीय संरचना है जहां पृथ्वी के गहरे रहस्यों ने खूबसूरत रूप ले लिया है, और जो लोग माँ के भक्त हैं उनके लिए यह साक्षात आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तर्कों से परे है। कहते हैं ना, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं वहीं से श्रद्धा और चमत्कार की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह प्रकृति का कोई अनसुलझा वैज्ञानिक रहस्य है या माँ का दिव्य चमत्कार? तो अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह खोजी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।